Hello everyone, I am Kuldeep Verma from Champ Square and today I will be discussing the second CDPS of circle. So let's start the today's session. पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया है कॉपी. पहला क्वेश्चन से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, ये एक सर्कल है, उस पे टेंजेंट फाइंड करना है पैरेलल टू दिस लाइन. तो टेंजेंट होता है कि आपको पता है कि एक सर्कल है कोई, ये गिवन सर्कल है, इसका देख के हम सेंटर पता कर सकते हैं. यहाँ से हो जाएगा 1,2 तो हो गया सेंटर 1,2. इसका रेडियस क्या हो जाएगा g² प्लस f² माइनस c, तो हो गया ये 3. सो रेडियस इज 3 यूनिट. अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है वो लाइन जो इस सर्कल को टच करे. बेसिकली टेंजेंट इज अ लाइन. तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ का जरूरत पड़ता है. जनरली लाइन को कैसे लिखते हैं हम लोग? y=mx प्लस सी. मान लेते हैं ये लाइन, अब बोला है ये लाइन, ये टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप होगा -3/4, ये इसका भी स्लोप हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है. तो यहाँ से ये हो जाएगा y=-3/4x प्लस सी. इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 4c. एलसीएम ले लेंगे तो 4y हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा और माइनस 4c इधर आके इक्वल टू 0. अब यहाँ से एक अननोन बचा है c हमारे पास. उस c का वैल्यू निकालने के लिए एक और रिलेशन हम लोग जानते हैं कि जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट होता है यहाँ पे, वो होता है रेडियस के बराबर 3 के बराबर. तो अगर इसको o बोल दें, इसको m बोल दें, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM जो है वो हो जाएगा मॉड ऑफ 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4c डिवाइडेड बाई कोफिशियंट का स्क्वायर हो जाएगा. तो 9 प्लस 16, ये किसके बराबर है? रेडियस के बराबर. तो यहाँ से 3 प्लस 7, 3 प्लस 8 11 माइनस 4c और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 इंटू इधर 3. अब अगर मॉड हटाएंगे तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा इसका, एक बार प्लस एक बार माइनस. तो 11 माइनस 4c इक्वल टू 15. 11 माइनस 4c इक्वल टू माइनस 15. यहाँ से ये इधर जाएगा तो c इक्वल टू -1 हो जाएगा. ये इधर जाएगा तो 11, तो c का 15 माइनस 11 4 हो जाएगा तो 1 -1. एंड यहाँ से 4c विल बी इक्वल टू 26. सो c इज इक्वल टू 26/4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सही है, ये इधर आएगा तो 26, इधर जाएगा तो 4c. तो c का दो वैल्यू आएगा तो दो इक्वेशन भी होगा. सो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे बस c का वैल्यू डाल देना है. तो 3x प्लस 4y टेंजेंट 3x प्लस 4y माइनस 4 इंटू -1 और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 4 इंटू 26/4. तो ये गया. यहाँ से 3x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ से 3x प्लस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0. तो यहाँ से दो आंसर हो जाएगा इसका. तो एक ये मैच कर रहा है, एक ये मैच कर रहा है. सही है, तो ए और डी आंसर हो जाएगा इसका. अगला क्वेश्चन, the line 2x minus y plus 1 is equal to 0 is a tangent to a circle and the circle center of the circle lies on this line. तो यहाँ से एक लाइन है जो किसी सर्कल का सेंटर है और वो जो किसी सर्कल का टेंजेंट है, और ये जो सर्कल है उसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है. तो यहाँ से ये है सर्कल, मान लीजिए कि ये लाइन है जिसपे सेंटर लाई करता है, ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4. तो हम बताए हैं बहुत बार कि अगर हमको
एक पॉइंट लेना है किसी पॉइंट लाइन पे, तो ऐसा अननोन लेते हैं जो एक ही अननोन से दो काम चल जाए। तो अगर अल्फ़ा ले लें x, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे 2α-4। देखिए x का अगर अल्फ़ा लेंगे तो y विल बी 2α-4। तो ये पॉइंट हो गया। अब बोला है कि ये जो लाइन है, दूसरा लाइन जो किया दिया है ये वाला, ये इस पे टेंजेंट है। ये क्या है 2x - y + 1 = 0। तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यही होगा रेडियस। अब वही पूछा है रेडियस ऑफ सर्कल। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। सो लेट्स चेक। तो रेडियस को r मान लेते हैं। r विल बी, इस पे डालेंगे अल्फ़ा और ये दोनों कोऑर्डिनेट, तो 2 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 2α-4 + 1 का मॉड डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 2α - 2α कैंसिल हो गया, 4 1 5 हो गया, तो ये हो गया। ऊपर में ऊपर में 5 हो गया और नीचे हो गया √5। तो टोटल आंसर क्या हो गया √5। सो रेडियस इज √5। सेकेंड का ए, तो ये ए हो गया, इसका ए और डी था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है the point of contact of the tangent to the circle at the point this which also touches the circle this। तो इसका टेंजेंट जो है, इसका टेंजेंट इस पॉइंट पे इस सर्कल को टच कर रहा है, ये कहने का मतलब इसका। तो फर्स्ट विल फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, -2 to the circle x² + y² = 5। तो उसको चेक कीजिए, इसमें क्या है, इस पर लाइक कर रहा है क्या, तो 1 + 4 = 5 सही है, मतलब ये लाइक कर रहा है। अगर लाइक कर रहा है तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है t = 0। सो विल फाइंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, सो दिस विल बी x + y × -2 = 5। So x - 2 - 5 = 0। सो दिस इज द टेंजेंट जो दूसरे सर्कल को टच कर रहा है। बोल रहा है इसको टच करता है। अभी सर्कल के बारे में कुछ जानते हैं। ये जो सर्कल है x² + y² - 8x + 6y + 20 = 0। इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर हो जाएगा 4, -3। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 16 + 9 - 20। सो दिस विल बी √5। करेक्ट, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9। सो √5 इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ये सर्कल को जो हम बाद में ड्रॉ किए हैं, ये वाला, इस सर्कल को ये लाइन टेंजेंट बनाता है। तो टेंजेंट बनाता है मतलब यहाँ पे टच कर रहा होगा। फिर वही कॉन्सेप्ट, ये है सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है 4, -3 और रेडियस क्या है √5। सो दिस रेडियस शुड बी ऑन दिस लाइन, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम सेंटर टू दिस लाइन शुड बी √5। तो क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे 4 को, तो हो जाएगा 4 + 6 - 5 का मॉड डिवाइडेड बाई 1 + 4 विल बी इक्वल टू √5। करेक्ट, sorry, okay, so sorry, we have to find the point of contact. Sorry, we don't have to find the radius, we already know this point, we have to find this point। तो एक्चुअली ये इस सेंटर का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन वी हैव टू फाइंड। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है उसका, वो होता है, यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है। सिंस दिस लाइन टचेस दिस सर्कल, सेंटर से परपेंडिकुलर जो होगा वो
ये होगा, वही होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेंगे हम लोग ऐसे यहाँ पे। ये हो जाएगा, मान लेते हैं ये h कॉमा k है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो h माइनस 4 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x1 इक्वल टू k प्लस 3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू माइनस, यहाँ पे पुट करेंगे इसको तो हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 5 बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से ये हो जाएगा -1 क्योंकि ये हो जाएगा 5 बाई 5 -1। सो h विल बी, बाई कंपेयरिंग दिस टू, h विल बी -1 प्लस 4, सो हो जाएगा 3। अब इन दोनों को कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करने से हो जाएगा k इक्वल टू 2 प्लस, ये है प्लस तो इधर हो जाएगा माइनस, तो -1। तो क्या हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज 3, -1। आई होप समझ में आया हो यहाँ पे। तो समझ में नहीं आया तो एक बार देखिए रोक के क्या किए हैं, कुछ नहीं, ये सब स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया गया ऑलरेडी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, -1, आई थिंक बी। यस। क्वेश्चन नंबर 4, the locus of the point h, k for which the line touches the circle। मतलब ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये टच कर रहा है इस लाइन को, किसको, एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से इस पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो रेडियस के बराबर होगा। इसका क्या है, सेंटर है 0,0 और रेडियस है 2। तो शुरू करते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस फ्रॉम ओरिजिन विल बी 2। तो 0 प्लस 0 -1 का मॉड डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट विल बी इक्वल टू 2 यूनिट। यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 2, सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे तो इंटू 4 हो जाएगा। अब h को x से और k को y से रिप्लेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो कर क्या रहे हैं, सब वही, सब एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट विल बी इक्वल टू रेडियस, वो बहुत बार यूज कर चुके हैं हम लोग चीज़। अब अगला क्वेश्चन है 5th। क्वेश्चन है the equation of a circle which has a tangent 3x plus 4y equal to 6 and two normals given by this and this। तो बोला इसका दो नॉर्मल है, एक है x इक्वल टू 1, एक है x इक्वल टू y। मान लो ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस 0। x इक्वल टू 1 इज़ 1 नॉर्मल, मतलब ऐसा, ये मान लो x इक्वल टू 1 है, नॉर्मल है मतलब वो सेंटर से पास करता है, तो इसका नाम है x इक्वल टू 1। और y इक्वल टू 2 है कहीं पे ऐसा, ये भी सेंटर से पास करता है क्योंकि नॉर्मल बोला है, तो ये है y इक्वल टू 2। सो व्हाट विल बी सेंटर 1,2। सो वी गॉट द सेंटर 1,2। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच हैज़ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट है मतलब इसको टच कर रहा होगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि ये है टेंजेंट, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये इसका रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो रेडियस r क्या हो जाएगा, इसमें पुट करिए 3 में, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, ये 4 इंटू 2 -6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ
9 + 16 दैट इज 8 3 11 में 6 गया तो ये हो गया 5/5। सो रेडियस इज 1 यूनिट आ गया रेडियस। सही है ना। ये सेंटर हो गया 1,2 तो यहाँ से इसका लेंथ निकालनी रेडियस 3 + 8 11 - 6 5 और ये हो गया 5 तो 1 हो गया सही। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से x² + y² - 2x - 4y और यहाँ से 1 यहाँ से 4 तो ये 1 1 कट जाएगा +4 = 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल। तो आई थिंक सी होगा आंसर इसका, चेक कर लेते हैं। 5th का सी सही है। तो इसका तो ये आया था आंसर, ये इसका सी हो गया। अब 6th क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल दिस एंड द लाइन दिस। बोला है एक सर्कल है, ये है कुछ ऐसा दिख रहा है सर्कल, इसका रेडियस है 3 यूनिट, ये है x² + y² = 9 और एक लाइन है ये y = x - 8। वो कहीं पे कुछ ऐसा होगा मान लेते हैं ये होगा। तो बोला कि शॉर्टेज डिस्टेंस, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन एनी सर्कल एंड एनी लाइन क्या होगा कि एक टेंजेंट जो होगा जो इसके पैरेलल वहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, यही होगा। और कोई अगर तरीका देख लीजिए, मान लीजिए ये शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा यहाँ पे कट ही जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। तो यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस जब बात होता है तब इस सर्कल का इस टेंजेंट से शॉर्टेज डिस्टेंस ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन होगा। कौन सा लाइन, एक लाइन जो बोल रहा है और एक टेंजेंट जो इस लाइन के पैरेलल है, तो वो हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो ओरिजिन है वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दें और उसमें से ये रेडियस घटा दें तो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये है मान लो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दिस सर्कल एंड दिस लाइन। तो कैसे हो जाएगा ये, तो ये मान लो ओरिजिन है O, तो O से इस लाइन पे y = x - 8 पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो बोलते हैं इसको m। तो OM क्या हो जाएगा, यहाँ से OM हो जाएगा 0 + 0 + 8 बाय, तो ये सब जो बार बार लिखते हैं फॉर्मूला, आई होप कि आपको समझ में आता है कैसे लिखते हैं, वो सब पहले का चीज़ है, आप पढ़े होंगे अच्छे से। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये 8/√2 मतलब 4√2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ जो है लेंथ OM वो 4√2 हो गया। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दिस सर्कल एंड दिस लाइन क्या हो जाएगा, इस OM में से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड लाइन हो जाएगा OM माइनस रेडियस, तो 4√2 - 3, ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आई होप यू अंडरस्टूड। अगला है क्वेश्चन, find the equation of the normal to the circle which is perpendicular to the line। तो find the equation of normal to the circle, इस सर्कल का नॉर्मल जो इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब ये जो m होगा इसका, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 2/3। तो
इसके पैरेलल है इसका नॉर्मल, तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ये, तो -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c मान लेते हैं इसको। तो यहाँ से m के जगह पे क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हम लोग जान गए हैं, इसका स्लोप हो गया -3/2। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसमें एक अननोन है c, ये c को हटाने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका जो सेंटर होगा उससे ये नॉर्मल पास करेगा। ये जो सर्कल है इसका सेंटर से ये नॉर्मल पास करेगा, मान लो ये नॉर्मल है, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये साफ साफ दिख रहा है, ये 4,6 है इसका सेंटर। तो बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल पासेस थ्रू नॉर्मल ऑफ टू द सर्कल, इसीलिए y इक्वल टू -3/2, सॉरी यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, y है 6 तो 6 इक्वल टू -3/2, x का वैल्यू है 4 प्लस c, तो यहाँ से कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 12 हो जाएगा यहाँ से, तो c का वैल्यू 12 हो गया। इसीलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y इक्वल टू -3/2x प्लस 12। तो यहाँ से 2x प्लस, सॉरी इसको इधर लाएंगे तो 3x प्लस 2y, और ये हो जाएगा इक्वल टू 24। तो हो गया 7th क्वेश्चन, सही है। तो ये हो गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 24। तो अभी तक मात्र दो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंजेंट पे जो होता है वो रेडियस के बराबर होता है, और अभी ये जो हम किए यूज़ वो है कि नॉर्मल पास करता है कोई भी सेंटर ऑफ सर्कल से। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल एंड ए लाइन आर, ये सर्कल और ये लाइन दिया है, डिटरमाइन वेदर द लाइन इज अ कॉर्ड और अ टेंजेंट और डज नॉट मीट द सर्कल एट ऑल। तो हम बताए थे कि अगर एक सर्कल है तो या तो वो बाहर बाहर रह सकता है, या फिर छू सकता है, या फिर कट कर सकता है। तो सेंटर से अगर डिस्टेंस इसका रेडियस के बराबर है तो बोलेंगे ये इसका टेंजेंट है। अगर सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है वो रेडियस से कम है, ये लेंथ, तो बोलेंगे कॉर्ड है। और अगर सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये भैया पहुँच से बाहर है, वो बाहर लाई करता है। तो कुछ नहीं, इसका सेंटर निकालना है। सेंटर क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए, यहाँ से सेंटर हो जाएगा 4,-1, और यहाँ से लाइन क्या है, x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये लेंथ निकाल लेते हैं, ये सेंटर से इसका लेंथ निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई लाइन, ये सेंटर और है, ओ है, और ये कहीं पे मान लेते हैं ये लाइन है एम, सॉरी। तो ये लेंथ पहले निकालते हैं, ओ एम। ओ एम क्या हो जाएगा यहाँ से 4 + 2 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 4, मॉड लगाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 5/√5। सो वी गॉट √5 एज ओ एम। ये लेंथ हम लोग को मिला √5। हम लोग नहीं जानते हैं अभी वो कहाँ है, हो सकता है ये पॉइंट यहाँ, ये लाइन यहाँ हो, या फिर ये यहाँ हो। अब हम लोग रेडियस देख लेते हैं। अगर ये रेडियस √5 आ गया तो बोलेंगे टेंजेंट है, √5 से कम आया रेडियस तो बोलेंगे कि बाहर लाई करता है, अगर √5 से ज़्यादा आ गया रेडियस तो बोलेंगे अंदर लाई करता है, मतलब कॉर्ड बन गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ से, g² मतलब 16 + 1 - 12, तो ये हो जाएगा 17 + 12 √5, मतलब रेडियस के बराबर है ये। इसीलिए गिवन लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, गिवन सर्कल। ठीक है,
तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। बाहर का भी दरवाजा बंद करो, कितना बार बोलें तुम लोग को दरवाजा बंद करना। तो इफ टेंजेंट टू सर्कल इज ऑल्सो अ नॉर्मल टू सर्कल, ये इसका जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे वो ये सर्कल के लिए नॉर्मल है, ये बोल रहा है। तो बोल रहा है देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a का पावर 7 इंटू बी। तो पहले टेंजेंट एट दिस पॉइंट निकाल लेते हैं इस सर्कल का। तो रिक्वायर्ड, सो टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताया क्या है कि अगर वो पॉइंट पे वो पॉइंट इस सर्कल पे लाई करता है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू 7,1। ये लाई करता है, देखो 1 + 7 का स्क्वायर 50 आ रहा है, तो ये हो गया 7 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 50। सो 7x प्लस वाई इक्वल टू 50 हो गया। यह है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बोल रहा है ये टेंजेंट इस सर्कल पे नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल है मतलब सेंटर से पास करेगा। इसका सेंटर क्या है, सेंटर है a, b, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा 7a प्लस b इक्वल टू 50, ठीक है। अब बात आता है, यहाँ पे पूछ रहा है कि a और b दोनों पॉजिटिव है, तो a टू द पावर 7 इंटू बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अगर हम बोले थे कहीं भी दिखे क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया है दो चीज़ और मैक्सिमम मिनिमम का बात करिए, तो हम लोग, आपके दिमाग में आ गया होगा, वी विल अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ये लगा सकते हैं। किस पे लगाएंगे, a और b पे। कैसे लगाएंगे, मान लेंगे क्या चाहिए हमको, a का पावर 7 चाहिए। तो ये जो 7a लिखा है उसको लिखेंगे ऐसे बच्चों जैसा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो गया 7 टाइम, प्लस b डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि ये 8 नंबर्स हैं, 8 नंबर्स का am होता है ये, और ये हो जाएगा a का पावर 7 इंटू बी का पावर 1/8 हो जाएगा। ये होता है am ग्रेटर देन gm। अब इसका वैल्यू पता है हमको 50, ये क्या है 7a प्लस बी, तो ये हो गया 50/8। दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू a टू द पावर 7 b टू द पावर 1/8। तो ये हो जाएगा 6.25, कर दीजिए डिवाइड, a टू द पावर 7 b टू द पावर b होल टू द पावर 1/8। इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले इसको फिर इसको। अगर दोनों साइड पावर 8 कर दे तो इस जगह 6.28 का पावर 8 ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये साइन है, इसका मतलब क्या है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a टू द पावर 7 इंटू बी इज इक्वल टू 6.25 का पावर 8, ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से कलेक्ट कीजिए वो चीज़ जो पहले बताए हैं, am gm कैसे यूज करते थे। अब बढ़ते हैं आगे। बोला इफ़ द स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई इक्वल टू 2, ए बी जो है वो कोई भी रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है, टचेस द सर्कल, एक सर्कल है, एंड इज नॉर्मल टू द सर्कल ये, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। सबसे पहला बात, ये जो है लाइन वो इस पे नॉर्मल है। तो एक सर्कल है, ये है, इसका सेंटर क्या है, मान लो इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या है 0,2। ये लाइन इस पे नॉर्मल है। ये है लाइन ax प्लस बी वाई इक्वल टू 2। तो ये लाइन इससे पास कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा
सिंस इट्स पासिंग थ्रू सेंटर, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 टाइम बी इक्वल टू 2, सो बी इक्वल टू 1। एक चीज़ आ गया। अब नॉर्मल का इक्वेशन क्या बन गया हमारा, ये लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अब क्या बोला कि ये जो लाइन है वो दूसरे सर्कल को टच करता है। मान लो कि ये है सर्कल, ये इसको टच करता है। अब टच करता है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,0। सही है, 1,0। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे, अच्छा वहाँ से देख सकते हैं क्या हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस हो जाएगा तो ये 4, सॉरी इसका ये रेडियस हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू 2। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 2 है। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस इक्वल टू 2। तो इसमें पुट करते हैं a प्लस 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। यही है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट विल बी इक्वल टू रेडियस। रेडियस लिख दिए, ये फार्मूला लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ए इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4। तो ये 4 और ये 4 कट गया, क्या बचा 4a स्क्वायर माइनस 3a इक्वल टू, सॉरी 3a स्क्वायर माइनस, सॉरी ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस 4a इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे a तो हो जाएगा 3a प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से या तो a 0 होगा और a का वैल्यू -4/3 होगा, करेक्ट। लेकिन क्वेश्चन शुरू में ही बोला है कि ये a और b 0 नहीं हो सकता है, तो बच क्या गया हमारे पास a इक्वल टू -4/3। सो a इक्वल टू -4/3 एंड b इक्वल टू 1, यही पूछा था एंड वी गॉट द आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं बाय यूजिंग वट एवर वी स्टडीड। तो अगर क्वेश्चन नहीं बने तो थोड़ा टाइम दीजिए, समझिए, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया होगा समझ में तो एक बार देखिए खुद से इसको और समझने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।